राधा स्वामी जी, यह घटना सावन सिंह महाराज के टाइम की है। एक भाई जो बाबा जी को बहुत मानता था, सेवा पर भी जाता था, अपना भजन सिमरन भी करता था, पर वह बहुत ज़्यादा गरीब था। कभी कभी तो उनके घर एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था, पर वह बाबा जी की सेवा पर जरूर जाता था, भजन सिमरन पर जरूर बैठता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन वह भाई की गरीबी बिल्कुल भी दूर नहीं हुई। एक दिन वह भाई ऐसे ही कहीं बाहर जा रहा था, तो रास्ते में उसका पड़ोसी मिला और वह पड़ोसी उस भाई से कहने लगा कि भाई, तुम इतने गरीब हो, इतनी सेवा करते हो, सत्संग पर भी जाते हो, सेवा भी पर भी जाते हो, लेकिन कितने साल हो गए हैं मुझे देखते हुए, आपकी गरीबी तो दूर नहीं हो रही। कैसा है तुम्हारा घर? वह भाई कहने लगा कि ऐसा नहीं कहते हैं, मालिक सब देखता है, वह जो करता है अच्छा करता है। वह पड़ोसी कहने लगा, ठीक है भाई, तेरी मर्जी है। ऐसे ही वह एक दिन फिर मिला, तब भी यही बात कही। जब वह पड़ोसी तीसरी बार उस भाई से मिला और उस भाई से कहने लगा कि मैं आज तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझसे आपकी यह गरीबी देखी नहीं जाती है। कैसे आप अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे? आप समझो मेरी बात को। पास में ही एक पीर फकीर है, वह मिट्टी की ईंट लेकर जाएं तो सोने की बना देता है। बहुत लोग उनके पास जाते हैं और बहुत घर सुखी हो गए हैं। मेरी बात मानो, तुम भी जब वहाँ जाकर एक बार देखो, क्या पता तुम्हारे भी दिन बदल जाएं। मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। तुम्हारे गुरु ने आज तक तुम्हें कुछ दिया तो है नहीं, आगे भाई तेरी मर्जी है। अब वह भाई भी सोचने पर मजबूर हो गया कि यह पड़ोसी सही कह रहा है। इतने साल हो गए हैं मुझे सेवा करते हुए, मुझे क्या मिला? तो वह भाई उस पड़ोसी से पता पूछकर वहाँ पहुँच गए। वहाँ जब उस पीर फकीर के पास पहुँचा, तो उस भाई ने, उस पड़ोसी ने कहा था कि एक ईंट लेकर जाना है। अब वह भाई तो 4-5 ईंटें लेकर वहाँ पहुँच गया। अब वह फकीर कहने लगा कि भाई, यहाँ पर तो लोग एक ईंट लेकर आते हैं और तुम इतनी इकट्ठी कर लाए हो, ऐसा क्यों? वह भाई कहने लगा कि फकीर जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने बहुत गरीबी देखी है। मेरी अगर आप यह सारी ईंटें सोने की बना दोगे ना, अगर मेरे दिन बदल गए तो मैं तो आपका कभी देन ही नहीं दे सकता, मैं तो आपका ही हो जाऊंगा। अब वह फकीर बड़ा खुश, वह फकीर कहने लगा कि तू चिंता मत कर, तेरे सारे काम ठीक हों, बस ईंटें यहाँ पर रख दी। जब ईंटें वहाँ पर रख दी, तो वह जो फकीर था कहने लगा कि मैं रात को इन ईंटों को सोने का बनाता हूँ। तो वह भाई कहने लगा ठीक। जब रात को वह पीर फकीर समाधि पर बैठा, तो वह ईंटें सोने की बना दी। जब ईंटें सोने की बना दी, तो उस फकीर ने भाई से कहा कि देखो, मैंने ईंटें सोने की बना दी हैं, लेकिन इसे सुबह से पहले तुम घर नहीं लेकर जा सकते, जब सुबह होगी ले जाना।
उसने कहा ठीक है। जब सुबह हुई तो क्या देखा कि वह ईंटें मिट्टी की बन चुकी थी। अब वह भाई बड़ा परेशान कि रात को तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि यह सोने की थी, यह तो फिर मिट्टी की बन गई है। फिर भाई ने कहा उस फकीर से कि ऐसा क्यों हो गया है। अब फकीर भी बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ऐसा तो कभी नहीं होता, ऐसा क्यों हो गया है। उस फकीर ने कहा कोई बात नहीं है, आज रात को फिर मैं इन्हें सोने की बना दूंगा। जब रात को फिर से सोने की बनाई तो वह सुबह तक फिर मिट्टी की बन गई। अब 2 दिन हो गए। वह भाई कहने लगा कि फकीर जी 2 दिन हो गए हैं, मिट्टी की ही बन जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अब वह फकीर कहने लगा कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं, लेकिन आज लगता है मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें ईंटें सोने की ही मिलेंगी। जब रात हुई तो वह जो फकीर था समाधि पर बैठ गया। जब समाधि पर बैठा तो वह जो ईंटें थी उस फकीर ने सोने की बना दी। जब सोने की बना दी, थोड़ी देर बाद उस फकीर ने क्या देखा कि एक बुजुर्ग आए, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उनके हाथ में छड़ी। वह छड़ी उस ईंटों पर लगाई तो वह ईंटें मिट्टी की बन गई। तो वह फकीर देखकर हैरान हो गया कि यह क्या चीज है। उस फकीर ने फिर से आंखें बंद की और फिर से उस ईंटों को सोने का बना दिया। फिर से जब सोने का बनाया तो उस जो वो बुजुर्ग थे उन्होंने आन के फिर से छड़ी लगा दी तो वह फिर से मिट्टी की बन गई। अब वह फकीर बड़ा हैरान और परेशान। उसने कहा कि अब देखता हूँ यह कैसे मिट्टी की बनती। जब वह फकीर फिर से समाधि पर बैठे, वह फिर से सोने की बन गई। इससे पहले फकीर कहने लगे कि यह मिट्टी की बन जाए, मैं जल्दी से ईंटों के पास ही जाता हूँ। जब वह बुजुर्ग ईंटों पर छड़ी लगाई तो वह फिर मिट्टी की बन गई। अब वह फकीर और बुजुर्ग का आमना सामना हो गया। अब वह फकीर उस बुजुर्ग से कहने लगे कि भाई क्यों ऐसा कर रहे। वह तो जिसकी मैं ईंटें सोने की बना रहा हूँ वह तो पहले ही बहुत परेशान है और आप छड़ी लगाते हो और इसको मिट्टी की बना देते हो। वह जो बुजुर्ग थे आगे से कहने लगे यह ईंटें उसके नसीब में नहीं है, उसको यह ईंटें नहीं मिलेंगी। तो वह फकीर कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, यह ईंटें उसके नसीब में नहीं है। जब फकीर ने उस बुजुर्ग की आंखों में ध्यान गया तो उस फकीर से उस बुजुर्ग का नूर ही नहीं सहा गया और उस फकीर की आंखें नम हो गईं और उस फकीर ने कहा कि आप कौन हो, मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो वह जो बुजुर्ग थे वह कहने लगे उस भाई से ही पूछ लेना जिसकी यह ईंटें हैं, वह बता देंगे कि मैं कौन हूँ। तो वह जो बुजुर्ग थे वहाँ से लोप हो। अब वह फकीर बड़ा परेशान कि यह कोई मामूली हस्ती तो है नहीं, नूर तो इतना है कि यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने सूरजों की रोशनी है। ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, कोई अलाही रूह थी है। जब सुबह हुई तो वह भाई उस फकीर के पास आए तो आकर क्या देखा कि वह ईंटें तो मिट्टी की। वह जो भाई था बड़ा परेशान
और उस फकीर से कहने लगा, आप तो कहते थे कि आपके पास जो आता है वह अमीर हो जाता है। मैं तो जिसके पास पहले जाता था वह भी मुझे अमीर ना बना पाया। अगर मैं आपके पास आया तो आप भी मेरा कुछ नहीं कर सके। मेरी तो किस्मत ही बहुत खराब है, मेरी किस्मत कोई सही नहीं कर सकता। अब वह फकीर बड़ा परेशान, वह उस भाई से कहने लगा कि भाई पहले कहाँ जाते थे? तो वह भाई कहने लगा कि मैं ब्यास जाया करता था, मैं राधा स्वामी। अब वह फकीर समझ गया कि वह जो जिसकी यह बात कर रहा है वह इसका गुरु ही है। अब वह फकीर कहने लगा कि भाई मुझसे मत बहसो, यहाँ पर तो जो जिसे तुम मानते हो, जो तुम्हारा गुरु है, वह यहाँ पर आए थे। मैंने अपनी आँखों से देखा है, जब भी मैं ईंटें बनाता था ना, तो वह ईंटों को छड़ी से फिर मिट्टी का बना देते थे। वह तुम्हारे गुरु ही हैं, वो कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं है, वह तो पूरे गुरु हैं। लेकिन वह यह नहीं चाहते कि तुम कभी अमीर बन सको, वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते लगता है। जाकर अपने गुरु से ही पूछो, मुझे माफ़ कर दो, वह ही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। अब वह भाई बड़ा परेशान कि ना तो मुझे वह गुरु कुछ दे पाया, ना ही ये दे पाया, मेरी तो लगता किस्मत ऐसी ही है। अब वह भाई वहाँ से चला गया, अपने घर गया, पूरा दिन सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि मैं जाता हूँ, अपने गुरु से ही बात करता हूँ। अब वह भाई ब्यास पहुँच गया। जब वह भाई ब्यास पहुँचा, सेवादार से कहने लगा कि मुझे सावन सिंह महाराज जी से बात करनी है। पहले बाबा जी से लोग बातें कर लिया करते थे, तो वह सेवादार ने इजाज़त दे दी। जब वह भाई अंदर गया तो बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं तो बेटा तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, आओ मुझे बात करनी है। तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाथ जोड़कर वह भाई खड़ा हो गया। तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे अमीर बनता हुआ नहीं देखना चाहते? क्या आप यही चाहते हो कि मुझे एक टाइम का खाना भी नसीब ना हो? इतने साल हो गए मुझे यहाँ पर सेवा करते हुए, भजन सिमरन करते हुए, ना तो मेरे अंदर के दरवाजे खुले हैं, ना मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। मैं आज भी वैसा का वैसा ही हूँ। अगर मैं कहीं और चला गया तो आप वहाँ पर भी पहुँच गए। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बाबा जी आगे से मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा वह सोने की ईंटें तेरे नसीब में नहीं थी। तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी अगर सोने की ईंटें नसीब नहीं थी तो क्या है मेरे नसीब में? बाबा जी कहने लगे, हीरे जवाहरात हैं तेरे नसीब में, तेरे नसीब में बहुत कुछ है, मोती हीरे जवाहरात सब कुछ तेरे नसीब में है। अब वह भाई कहने लगा, बाबा जी ईंटें तो आपने मुझे देने नहीं दी और आप हीरे जवाहरात की बात कर रहे हो, आप तो मुझे कुछ भी नहीं दोगे। बाबा जी कहने लगे, बेटा क्या चाहिए? तुझे सब कुछ मिलेगा, हीरे जवाहरात सब कुछ मिलेगा, बस मेरी एक बात मान। अब वह भाई कहने लगा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, घर जाओ, रात को आज अपने भजन सिमरन पर बैठ जाना, फिर तुम्हें जो चाहिए ना वह सब कुछ मिलेगा। तो वह भाई कहने लगा, ठीक है बाबा जी, मैं भजन सिमरन पर तो इससे पहले भी बैठता था,
पर मुझे कभी कुछ नहीं मिला। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जाओ, जो मैंने कहा है वही करो। अब वह भाई अपने घर चला गया। जैसे सावन सिंह महाराज जी ने कहा था, वचन मानकर वह भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा ही कि मालिक ने उसकी सूरत रूहानी मंडलों में जोड़ दी। अब उसे अंदर का दीदार हुआ। जो सावन सिंह महाराज जी बाहर खड़े होकर उसे वचन कर रहे थे, वह महाराज उसे अंदर वैसे ही हूबहू दिखाई दे रहे थे। उससे उसको सारा अंदर से चानन हो गया। पूरी रात रूहानी मंडलों में ही वह भाई घूमता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब सुबह हुई, उसकी सूरत नीचे आई तो उसने देखा कि मैं तो व्यर्थ ही जिंदगी गवा दी मैंने। इतने साल मैंने भजन सिमरन किया, वह तो मेरा किसी काम ही नहीं आया। मैंने तो अपनी जिंदगी बस यही सोचकर गवा दी कि मुझे धन दौलत मिले, मुझे सब कुछ पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, यही ही मैं सोचता रहा। लेकिन यह तो नज़ारे ही अलग हैं। अब वह भाई रोने लगा और रोता रोता ही वह फिर से बाबा जी के पास पहुंच गया ब्यास। जब ब्यास पहुंचा तो बाबा जी को देख के वह नीचे गिर गया और रोने लगा और बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मुझे बख्श लो। अभी उसने एक ही बार कहा कि मुझे बख्श लो, आगे से सावन सिंह महाराज जी कहने लगे, बेटा सोने की ईंटें नहीं चाहिए। तो वह भाई रोने लगा और बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मुझे कोई भी सोने की ईंट नहीं चाहिए, मुझे कोई हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मुझे तो जो अंदर से आपने नज़ारा दिखाया है ना, हे मालिक, यह हीरे जवाहरात मुझसे कभी भी मत खोना। आज मैंने जो पा लिया है ना, वह तो मुझे सारी जिंदगी अगर मैं मेहनत करता रहता ना मेरे मालिक, तो शायद मुझे नसीब नहीं होता। लेकिन आपके एक वचन ने मेरा तो काया ही पलट दी, मुझे तो सब कुछ मिल गया। फिर से सावन सिंह महाराज जी ने कहा, बेटा सोच लो, मुझे एक बार बता दो, ईंटें तो नहीं चाहिए। उस भाई ने कहा, बाबा जी मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। और उस भाई की सूरत मालिक के साथ जुड़ने लगी। उसके मन में कोई लालसा ही नहीं रह गई थी, बस उसे अपना भजन सिमरन ही दिखता था। उसे पता ही नहीं चला, उसे उसके मालिक ने रूहानी मंडल भी खोल दिए और उसको यह भी पता नहीं चला कि उसके जो घर के काम थे, गरीबी थी, सारा कुछ ही बदल गया। अब उसे यह सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वह जो उसके घर भी सारा बदल गया, अब तो उससे दौलत भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके तो रूहानी मंडल खुल गए थे। उसके दौलत उसके पीछे पीछे थी और मालिक वह अब सिर्फ वह मालिक का ही था, उसे यह सब कुछ व्यर्थ लगता था। यह होता है मालिक का प्यार और उसका विश्वास। लेकिन हम डोल जाते हैं, हम यह सोचते हैं अगर हम पर गरीबी आ जाती है ना, तो अगर हमें कोई आकर यह कह दे कि भाई वहाँ पर जाकर तुझे यह चीज़ मिलेगी, अगर वह चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है तो कोई भी हमें हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता है तो वह एक खुद मालिक, पूरा गुरु, वह कैसे बदलता है हमें पता भी नहीं चलता। बस हमें अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उस भाई की मालिक ने किस्मत को बदला,
कैसे बदला, उसके रूहानी मंडल जब खुल गए, उसे फिर माया छी ही नहीं लगी। तो हमें भी उस मालिक के हो जाना चाहिए, उस मालिक के ही रहना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी बात होती है, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, कभी डोलना नहीं चाहिए हमें। बस यही साखी सुनाने का हमारा मकसद होता है। जब हम ऐसी साखी सुनते हैं, घटना सुनते हैं, तो हमारे मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि हमारा मालिक बहुत बड़ा है, वह हमें सब कुछ दे सकता है, वह हमसे कुछ छुपा नहीं सकता, सब कुछ दे सकता है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधा